हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। मैं हूं मीनल गुप्ता और आज हम देखेंगे लास्ट वीडियो से रिलेटेड एक एग्जांपल। मींस लास्ट वीडियो में हमने समझी थी मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से, और हमने समझे थे उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन। आज उन रूल्स रेगुलेशन को हम एक एग्जाम्पल में सेट करके देखेंगे कि क्या उन रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पे हमारा एग्जाम्पल बन पाता है या फिर नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। यही हमारा क्वेश्चन हमने लास्ट जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वाली वीडियो में देखा था, उसमें भी हमने यही एग्जाम्पल लिया था। और उन क्वेश्चंस को हमने उन वाले रूल्स के हिसाब से, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बनाया था, और वो क्वेश्चंस बहुत इजीली बन गया था। ठीक है, यही क्वेश्चन हमने इस रूल्स के हिसाब से हम बनाकर देखेंगे, रूल्स ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम बनाकर देखेंगे, और देखेंगे कि कौन सा मेथड ज्यादा इजी है। जो मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगे उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए, तो सबसे पहले आज हम लास्ट वीडियो में हमने, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, एक बार उसकी समरी तौर पर उसको देख लेते हैं, क्योंकि उसी से ही आज का बेस बनेगा। तो लास्ट हमने देखा कि हमारे जो हमारे अकाउंट्स हैं वो 5 टाइप्स के हैं। ठीक है, एक है असेट्स, एक्सपेंसेस, ठीक है, यहाँ पे है लाइबिलिटीज, ये है इनकम, और बीच में था हमारा कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ये दोनों के रूल्स थे। जब जब ये प्लस होंगे तब डेबिट करेंगे, जब जब ये दोनों माइनस होंगे, ये मींस जब जब असेट और एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो हम करेंगे उनको क्रेडिट, और जब जब कैपिटल, इनकम और लाइबिलिटी इंक्रीज होंगे, मींस प्लस होंगे, तो हम करेंगे उनको क्रेडिट, और जब जब ये डिक्रीज होंगे यानी कि माइनस होंगे तो हम करेंगे उनको डेबिट। सिंपल सा ये रूल्स और रेगुलेशन हमने लास्ट वीडियो में समझे थे। तो चलिए, आज का हम देखते हैं क्वेश्चन, और देखते हैं कि ये रूल उन पर इम्प्लीमेंट होता है और उसके बेसिस पर जर्नल में एंट्री कैसे बनती है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहली जो ट्रांजैक्शन है वो वही है बिजनेस स्टार्ट करने की। इसको हम हमेशा की तरह एकदम एंड में बनाएंगे, एकदम एंड में सीखेंगे, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन सी ट्रांजैक्शन होती है जो कभी कभार होने वाली होती है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। सेकंड ट्रांजैक्शन हम देखेंगे, देखिए, बोरोड फ्रॉम नरेश। अब यहाँ पर आप ये देखिए, जो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये स्लाइड खोल लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, बोरोड फ्रॉम नरेश, बोरोड फ्रॉम नरेश में हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कैश, और हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से कुछ नहीं गया, यहाँ पर लिख देते हैं हम नरेश। अब आप ये देखिए, कैश जो है वो हमारी है असेट। ठीक है, नरेश जो है वो हमारा है या तो डेटर होगा या फिर होगा क्रेडिटर। ठीक है, किसी भी पर्सन के यही दो चांसेस होते हैं हमारे अकाउंट बुक्स में शामिल होने के, या तो वो पर्सन होता है डेटर या फिर वो पर्सन होता है हमारे लिए क्रेडिटर। अब इस केस में क्योंकि नरेश से हमने पैसे लिए हैं, इसीलिए वो बन गया है हमारी लाइबिलिटी, और इसीलिए वो बन गया है हमारा क्रेडिटर। ठीक है, अब यदि हम देखें तो यहाँ पर कैश क्या हुआ, कैश हमारे पास आया तो कैश हमारा हुआ इंक्रीज, यानी कि असेट हुई है इंक्रीज। क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी भी हो गई है क्रिएट नरेश के लिए, तो लाइबिलिटी भी हो गई इंक्रीज। जब असेट इंक्रीज होती है तो हम उसको करते हैं डेबिट, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए, हमारी एंट्री बननी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड ऑफ, इसको डेट मान लेते हैं सेकेंड ऑफ जैन, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ऑफ जैन। इसको यहां पर लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट।
ठीक है, सिंपल सी ये एंट्री बीइंग कैश बोरोड, ये हमारी सिंपल सी एक एंट्री जो है वो बन गई है। ठीक है, कितना अमाउंट, 1 लाख अमाउंट यहाँ पर एंड 1 लाख अमाउंट यहाँ पर, 1 लाख। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारी क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। यहाँ पे हमने क्या किया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया फर्नीचर आया, हमारे पास से गया क्या, फॉर कैश है तो हमारे पास गया कैश। अच्छा, फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर होता है हमारा असेट्स। कैश क्या होता है, कैश भी हमारा होता है असेट्स। हमारा रूल्स के हिसाब से फर्नीचर यहाँ पे हमारा आया है यानी कि बड़ा है, और ये गया है, कैश हमारे पास से गया है यानी कि असेट हुआ है माइनस। जब असेट प्लस होता है तो उसको हम करते हैं डेबिट, जब असेट माइनस होता है उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री बननी चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, 3rd को फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गेट इट, यहाँ पे हम लिख लेंगे नरेशन। ठीक है, कितने अमाउंट का, 20,000, 20,000 यहाँ एंड 20,000 यहाँ। तो नाउ थर्ड हमारी एंट्री है, थर्ड जो है इसके बाद ये है परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। दिल्ली सेफ से हमने एक फर्नीचर परचेज किया। यहाँ पर अगर कैश को मेंशन नहीं किया गया है, कैश की जगह पर यदि उन्होंने मेंशन किया है किस उस पर्सन का नाम जिससे हमने फर्नीचर परचेज किया है, इसका मतलब हमने उस पर्सन का नाम क्योंकि मेंशन किया है, हमने उस पर्सन से उधार खरीदा है, इसीलिए यहाँ पर उस पर्सन का नाम मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने उधार खरीदा तो देखिए हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया फर्नीचर, तो हमारे पास आ गया, और हमारे पास से गया क्या, यहाँ पे हमारे पास से कुछ नहीं गया, और हमने यहाँ पर लिख दिया दिल्ली सेफ का, हमने यहाँ पर नाम लिख दिया। अब यहाँ पे फर्नीचर तो था असेट, ठीक है, और दिल्ली सेफ हमारे लिए क्या बन गया, दिल्ली सेफ एक तरीके से एक पर्सनल अकाउंट है, यानी कि एक पर्सन को डिनोट करता है यहाँ पर। तो या तो ये होगा डेटर या होगा क्रेडिटर। ठीक है, इस वक्त क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा है तो वो हमारे लिए बन गया है क्रेडिटर, हमसे हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है उसकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। ठीक है, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है मींस लाइबिलिटी जब क्रिएट होती है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको हम कर देते हैं क्रेडिट। असेट जब इंक्रीज होती है तो यहाँ पर उसको कर देते हैं हम डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या बननी चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली सेफ अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली सेफ अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ये हमारी नरेशन हो जाएगी, एंड 40,000 यहाँ, 40,000 यहाँ। गेट इट, ओके। नाउ अब हमारा है परचेज्ड फर्नीचर। यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, अगर सिर्फ परचेज फर्नीचर है, यहाँ पर सिर्फ परचेज फर्नीचर है तो हम ये मानेंगे ना, अगर किसी फर्नीचर वाले का नाम नहीं लिखा गया है तो ये फर्नीचर कैश में परचेज किया गया है, इसका मतलब है कि ये फर्नीचर कैश में परचेज किया गया है, नगद इसका पेमेंट किया गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे। हम इसको पहले तो देख लेते हैं, फर्नीचर, यहाँ पर फर्नीचर आया है, फर्नीचर आया है, हमारे पास से क्या गया है, कैश हमारे पास से गया है। तो जब फर्नीचर आया है, असेट इंक्रीज हुई है, यहाँ पे कैश भी होता है हमारा एसेट, यहाँ पे भी एसेट इंक्रीज हुई है, तो ये यहाँ पे कैश गया है तो यहाँ पे एसेट हुई है हमारी डिक्रीज।
ठीक है, असेट हुई है डिक्रीज, तो इसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम इसको लिख लेते हैं, हमारी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है, कितने अमाउंट का, 50,000। यहाँ पे भी 50,000। देखिए ये मैंने पूरा, यहाँ पर हम डेट, पर्टिकुलर्स, ये सब हम लिख लेंगे पूरा पूरा, लेजर फॉलियो, अमाउंट, अमाउंट, ये अमाउंट डेबिट, ये अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये हम पूरा पूरा लिख लेंगे यहाँ पर। ये सब मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी थी, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारी एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर जब हमने गुड्स परचेज किया है कैश में, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया गुड्स। ठीक है, हमारे पास से क्या गया, कैश। जब हमारे पास से कैश गया तो कैश क्या होता है, हमारा एसेट्स होते हैं। एसेट्स हमारे डिक्रीज हो गए, माइनस हो गए। ठीक है, गुड्स क्या होते हैं, गुड्स भी हमारे एसेट्स होते हैं, मींस स्टॉक, एक तरीके से स्टॉक। स्टॉक हो गया हमारा इंक्रीज। ठीक है, जब स्टॉक एसेट इंक्रीज होता है तो उसको करते हैं डेबिट, इसको कर देंगे हम क्रेडिट। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन गुड्स को हम गुड्स ना लिख के क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने परचेज किया है, परचेज लिखेंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कई बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, और अब भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगी। तो इसका अमाउंट है 15,000। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारी एंट्री, यहीं पर देख लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। ठीक है, अब हमने महेश, यहाँ पर मिस्टर महेश की एंट्री हो चुकी है, गुड्स यहाँ पर आए हैं, परचेज किए हैं, यहाँ पर आ गया कैश की जगह महेश का नाम, मिस्टर महेश का नाम। ठीक है, अब गुड्स क्या थे, असेट थे, इंक्रीज होंगे यानी कि डेबिट होंगे। ठीक है, महेश, मिस्टर महेश या तो डेटर होंगे या फिर क्रेडिटर होंगे। ठीक है, अब हमने परचेज किया है यानी कि ये बन गए हमारे क्रेडिटर, हमारी लाइबिलिटी हो गई इंक्रीज, इनको हमें देने हैं पैसे। जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज का मतलब प्लस हो गई, और लाइबिलिटी प्लस होती है मतलब क्रेडिट होती है। यहाँ पर हम एक बार जरा देख लेते हैं, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है यानी कि प्लस होती है। ठीक है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई यानी कि प्लस हुई, तो इसका हमारी एंट्री बनेगी गुड्स अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। तो यहां पर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो पर्सन का नाम होता है उसके सामने अकाउंट से पहले हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट कितना था, 30,000। यहाँ पे भी अमाउंट था 30,000। ओके, ये यहाँ पर डेट थी 7 नाउ यहाँ पर है सैलरी पेड। ठीक है, सैलरी पेड, नेक्स्ट है हमारा सैलरी पेड। सैलरी पेड को हम यहाँ पर समझ लेते हैं, सैलरी पेड। देखिए, सैलरी है हमारा एक्सपेंस, तो सैलरी पेड में हमारे पास से क्या जाएगा, हमारे पास से जाएगा, पहली बात तो कैश हमारे पास से जाएगा सैलरी पेड में। ठीक है, कैश क्या होता है, हमारा असेट होता है। ठीक है, असेट गया यानी कि असेट माइनस, असेट माइनस का मतलब है असेट क्रेडिट होगा। ठीक है, असेट हो गया क्रेडिट, ये चीज डिसाइड। यहाँ पर लिख दी हमने सैलरी, क्योंकि कुछ यहाँ पर देने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लिख दी हमने सैलरी। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखती हूँ,
ये था हमारा कैश, यहाँ पर मैंने लिखी सैलरी। ठीक है, सैलरी। सैलरी हमारा होता है एक्सपेंस। जब एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होता है तो उसको क्या कर देते हैं हम, डेबिट। अगर हम यहाँ पे देखें कि एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ तो उसको क्या किया हमने, डेबिट। तो यहाँ पर सैलरी यानी कि एक्सपेंस, एक्सपेंस को हमने किया डेबिट, इंक्रीज हुआ इसलिए हमने किया डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या बनी, अभी यहीं पर लिख लेते हैं। हमारी एंट्री बनी 8 जैन को, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, कितनी सैलरी पे की है, 60,000, 60,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री हमारी है रेंट रिसीव्ड। ठीक है, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड में यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कैश। कैश होता है हमारा एसेट, एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, और गया क्या हमारे पास से, कुछ नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे रेंट। रेंट क्या हो गई, इनकम। रेंट रिसीव्ड है क्योंकि रेंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड हो गई हमारी इनकम। इनकम इंक्रीज हुई है हमारी, इनकम जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो यहां पर हमारी क्या एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। ठीक है, हमारी एंट्री बन गई यहां पर 9 जैन में, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट रिसीव लिखे या फिर रेंट लिखे एक ही बात है, क्योंकि अगर हमने क्रेडिट में लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि रेंट रिसीव ही हुआ होगा। ठीक है, बैंक बीइंग रेंट रिसीव्ड, गेट इट नाउ। कितना अमाउंट है, 12,000, 12,000 यहाँ एंड 12,000 यहाँ। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा है गुड्स सोल्ड टू सीता एंड हाफ पेमेंट इज रिसीव्ड। अब देखिए, हमने जो है हमारा गुड्स सोल्ड कर दिया है सीता को और हाफ पेमेंट मिल गया है। देखिए, हाफ पेमेंट जब हमें मिला है यानी कि कैश हमें मिल गया है हाफ, 35,000 का, 70,000 का टोटल था, हाफ हमें मिल गया है यानी कि 35 हमें मिल चुका है। और यहाँ से हमारे पास सोल्ड किया यानी कि गुड्स हमारे पास से चला गया है। गुड्स क्या होते हैं, हमारे असेट्स होते हैं। एसेट्स जब जाते हैं यानी कि डिक्रीज होते हैं तो उनको हम कर देते हैं क्रेडिट। दैट इज वेरी सिंपल, कि असेट्स जब गए तो उनको कर दिया हमने क्रेडिट माइनस। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कैश आया एक तो 35,000, बाकी के 35,000 का हम क्या करें, तो ये तो हमें बराबर करना है ना, ये 70,000 है इधर, इधर 35,000 हुआ, ये हमें करना है बराबर। बाकी के 35,000 में हम लिख देंगे सीता का नाम। अब ये मिस सीता क्या बन जाएंगी हमारे लिए, सीता हमारे लिए बन जाएंगी या तो डेटर या फिर क्रेडिटर। यही दो केसेस हो सकते हैं किसी भी पर्सन के लिए। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, ये हमें पैसे देने वाली है या हमसे पैसे लेने वाली है। अगर देने वाली है तो डेटर बनेंगी, हमसे पैसे लेने वाली हैं तो क्रेडिटर बनेंगी। देने वाली हैं तो हमारे लिए असेट बनेंगी, लेने वाली हैं तो हमारे लिए लाइबिलिटी बनेंगी। ये सीता मिस सीता हमें पैसे देने वाली हैं। इन फ्यूचर 1 महीने बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद कभी भी वो हमें पैसे देने वाली है, इसलिए वो बन गई हमारे लिए असेट। ठीक है, और जब असेट इंक्रीज होती है तो उसको कर देते हैं हम डेबिट। तो अब देखते हैं इसकी एंट्री क्या बनेगी। इसकी एंट्री बनेगी हमारी बुक्स में 10 जैन को, कैश अकाउंट डेबिट, सीता अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, यहाँ पर हमने सेल्स क्यों लिखा, क्योंकि हम गुड्स डायरेक्टली नहीं लिख सकते, जब सेल्स हुए हैं तो गुड्स के नाम पर हम लिखेंगे सेल्स। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, और यहाँ बाकी की नरेशन में हम ये भी लिख सकते हैं कि हाफ पेमेंट इज रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 35,000, यहाँ पर हम लिखेंगे 35,000 एंड यहाँ लिखेंगे हम 70,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है फर्नीचर वॉज स्टोलन। देखिए यहीं पर लिख लेते हैं फर्नीचर वॉज स्टोलन, तो हमारे पास से गया क्या, हमारे पास से गया फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर क्या था, हमारा असेट था। ठीक है, असेट हमारे पास से जब जाता है तो क्या हुआ, डिक्रीज, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आया क्या, हमारे पास आया कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर किस बेसिस पे ये ट्रांजेक्शन हुआ, ये हुआ स्टोलन यानी कि थेफ्ट के बेसिस पे। यहाँ पर हम लिख देंगे थेफ्ट। थेफ्ट एक तरीके का हो गया हमारा खर्चा, एक्सपेंस। कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट को हम खर्चा मान लेते हैं, खर्चा हो गया, खर्चा हमारा हो गया इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज हो गया तो हम इसको कर देंगे डेबिट। ठीक है, डेबिट। तो इसकी एंट्री हम बनाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हम इसकी एंट्री बनाएंगे 11th ऑफ जैन को, बनाएंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, यहां पर हम लिख लेंगे नरेशन एंड इसका अमाउंट था 10,000। 10,000, यू गेट इट। नाउ लास्ट हमारी जो एंट्री है, सीता मेड फुल पेमेंट। यहां पर सीता ने जो यहाँ पर हमें ये हाफ पेमेंट किया था उसका यहाँ पर फुल सेटलमेंट कर दिया है सीता ने। ठीक है, जब सीता ने ये फुल सेटलमेंट किया है तो हम इसको क्या लिखेंगे, सेटलमेंट का मतलब हमारे पास आया होगा कैश। ठीक है, कितना, 35,000 रुपए का कैश हमारे पास आया होगा। किससे आया होगा, मिस सीता से आया होगा 35,000 का। सीता हमारे लिए थी डेटर थी यानी कि असेट थी। असेट पहले इंक्रीज हुए थे। ठीक है, पहले इंक्रीज हुए थे, यहां पर हो गए डिक्रीज। जब असेट डिक्रीज हो गए तो इसको कर देंगे हम क्रेडिट। कैश हमारा असेट होता है, यहाँ पर कैश आया है हमारे पास यानी कि असेट इंक्रीज हो गई हमारी, तो इसको कर देंगे हम डेबिट। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीता अकाउंट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 12th ऑफ जैन को हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीताज अकाउंट। यहां पर भी हम लिखेंगे अपोस्ट्रोफी लगा के सीताज अकाउंट। यहां पर हम बना लेंगे नरेशन और यहां पर हम लिख देंगे फुल सेटलमेंट वॉज डन। यहां पर हम लिख देंगे फुल सेटलमेंट वॉज डन। अब हमारी एक एंट्री अभी भी रह गई है जो कि हमेशा रहती है, जिसे हम लास्ट में बनाते हैं, वो एंट्री है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, देखिए बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस में क्या आया, पैसा आया, यह हमारा कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जब इंक्रीज होता है, जब इंक्रीज होता है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर हमारे पास बिजनेस में कैश आया है कैपिटल के रूप में, कैपिटल के रूप में। ठीक है, बिजनेस में कैश आया है कैपिटल के रूप में, तो कैश असेट है हमारा, इंक्रीज हुआ तो इसको करेंगे हम डेबिट। कैपिटल हमारी कैपिटल है, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ये भी इंक्रीज हुई है, लेकिन जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो यहां पर हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दैट इज रियली सिंपल। 1st Jan कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ये हम यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे, कितने से, 5 लाख से, यहाँ पर भी 5 लाख। ठीक है, तो
हमने क्या क्या देखा? देखिए, हमने देखा हमारे जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स, हमारे जो अकाउंट्स हैं वो 5 टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के हैं। एक तो है असेट्स और एक्सपेंसेस के, बाकी के हैं हमारे लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम। ठीक है। अब ये ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक ये पार्ट है और एक जो पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। ठीक है। इस पार्ट में इस पार्ट में जब जब इंक्रीज होगा तब तब हम चीजों को करेंगे डेबिट। इस पार्ट में जब जब डिक्रीज होगा तब तब हम चीजों को करेंगे क्रेडिट। और इस पार्ट में जब जब इंक्रीज होगा तब तब हम करेंगे चीजों को क्रेडिट, और जब जब डिक्रीज होगा तब तब हम चीजों को करेंगे डेबिट। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन्हीं के बेसिस पे हमने सारी जर्नल एंट्री कितने आसानी से बना ली है। यदि अभी भी आपको समझ नहीं आया तो एक बार और ये वीडियो दोबारा से देखिएगा, आपको जरूर से समझ आएगा। फिर भी नहीं समझ आए तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आई विल रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम शुरू करेंगे हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।